आखिर क्या ज़रूरत आप पड़ी मिश्रा जी कि आपने जो है समाजवादी पार्टी का दामन थामा? कि पिछले दिनों हमको जेलों में ज़बरदस्ती 151 में धकेल करके जेल भेज दिया गया। क्या श्री अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बनारस के मिश्रा जी को भी जेल में डाल दिया गया, बोलने पर जेल डाल दिया जाए। जब मैं जेल गया तो और ज़्यादा क्रोधित हो गया, आग जल गया मेरे कलेजे में कि लड़ाई बड़ी है, इसलिए समाजवादी साथियों की ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी अव्वल नंबर पर उत्तर प्रदेश में है, टेक्निकल भी प्रैक्टिकल भी। आपने पार्टी ज्वाइन कर ली है, आप बेबाकी से तमाम बातों को बोलते थे, अब बहुत सारी बातों पर आपको जो है विराम लगाना पड़ेगा, पार्टी के हिसाब से बोलना पड़ेगा। तो पार्टी के हिसाब से बोलेंगे या जैसे बोलते हैं वैसे बोलेंगे? हमको ये लगता है कि जो हम बोलते हैं वही समाजवादियों की आवाज़ है और जो हम बोलते हैं वही समाजवादियों का संघर्ष। नहीं तो हम समाजवादी पार्टी के लिए बोलेंगे। समाजवादी पार्टी, हाँ एकदम स्पष्ट, इसको आप क्लियर कर लीजिए। अब 27 का इलेक्शन आने वाला है और लोग कह रहे हैं कि मिश्रा जी की पहले से रणनीति थी कि जो है विधायकी का टिकट चाहिए और समाजवादी से चाहिए, इसलिए आपने ज्वाइन किया है। भारतीय जनता पार्टी का गुंडाई जो चल रहा है उसके खिलाफ हमारा एक लक्ष्य है कि पहले उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के गुंडाई से मुक्त कराया जाए। अब अपमान नहीं सहेंगे, अब जलालत नहीं सहेंगे, अब मुकम्मल निर्णय लेंगे, अब मुंह तोड़ जवाब देंगे, समाजवाद के साथ लड़ेंगे, समाजवादियों के साथ लड़ेंगे और समाजवाद के लिए लड़ेंगे, इस बात को याद रखें। साथियों बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त मैं बनारस में हूँ। बनारस में एक बार फिर हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं, लेकिन बनारस वाले मिश्रा जी इस बार कुछ अलग अंदाज में, क्योंकि उन्होंने कल जो है समाजवादी पार्टी से सदस्यता अख्तियार कर ली है और वो कल सीधा अखिलेश यादव से लखनऊ में जाकर मिले। उसके बाद प्रथम आगमन बनारस में मिश्रा जी का हुआ है। जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद खोज खबरिया के पूरे टीम को। आखिर क्या ज़रूरत आप पड़ी मिश्रा जी कि आपने जो है समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया? नहीं, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया और मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अन्याय और अत्याचार का चरम है उत्तर प्रदेश में, हम आपको टेक्निकल तरीके से समझाना चाहते हैं, भाषण के रूप में नहीं समझाना चाहते हैं। देखिए, जो दमन है, जो अत्याचार है, जो अन्याय है और जो क्रूरता है शासन सत्ता और भारतीय जनता पार्टी की, उससे लड़ने के लिए आप अकेले नहीं लड़ पाएंगे। पूरे देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। श्री अखिलेश यादव जी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में 37 सीटें उत्तर प्रदेश में जनता ने दिया मैंडेट। उस लहर में, जिस लहर में नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि हमारा एक एक कैंडिडेट 10 लाख के अंतर से जीतेगा, तब 37 सीटें दिया। जब जनता का रुख और जनता का मिजाज समाजवादी पार्टी के साथ जाके खड़ा हो रहा है, उस दौर में हम अकेले और तनहा नहीं लड़ पा रहे थे। आपने देखा कि पिछले दिनों हमको जेलों में ज़बरदस्ती 151 में धकेल करके जेल भेज दिया गया। विपक्ष की सारी ताकतें लग करके मेहनत करके हमको निकाली और उसमें भी सबसे ज़्यादा सौभाग्य की बात ये रहा कि विपक्ष का सबसे बड़ा कुनबा, जिसे समाजवादी पार्टी कहते हैं उत्तर प्रदेश में, उनके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बनारस के मिश्रा जी को भी जेल में डाल दिया गया, बोलने पर जेल डाल दिया जा रहा है। और आप भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि लड़ाई बड़ी है, इसलिए समाजवादी साथियों की ज़रूरत है और जो मेरे जैसे नौजवान साथी हैं उत्तर प्रदेश में, जो सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रूरता के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उनको समाजवादी पार्टी में जा कर के शामिल होना चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को और मजबूत करना चाहिए, समाजवादी विचारधारा को और ज़्यादा धार देने के लिए हमारे नहीं कि आप जो जेल गए उसके बाद से डर के उस वजह से भी आपने दामन थामा समाजवादी पार्टी का? नहीं, जब मैं जेल गया तो और ज़्यादा क्रोधित हो गया। अभी तक तो हम सॉफ्ट कॉर्नर पे काम कर रहे थे, हमसे बोल करके छोड़ देते थे, लेकिन हमारे ऊपर जब दमन किया गया, ज़बरदस्ती हमारे साथ क्रूरता और गुंडाई की गई, तब मेरे अंदर ज्वाला आ गई, आग जल गया मेरे कलेजे में। और तब मैंने कहा कि नहीं, अब जो है उन सारी ताकतों को मजबूत करना होगा जो ताकतें इन क्रूरता के खिलाफ लड़ रही हैं, और उसमें समाजवादी पार्टी अव्वल नंबर पर उत्तर प्रदेश में है, टेक्निकल भी प्रैक्टिकल भी। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के साथ जाके खड़ा हो गया। लेकिन मिश्रा जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने पार्टी ज्वाइन कर ली है, आप बेबाकी से तमाम बातों को बोलते थे, अब बहुत सारी बातों पर आपको जो है विराम लगाना पड़ेगा, पार्टी के हिसाब से बोलना पड़ेगा। तो पार्टी के हिसाब से बोलेंगे या जैसे बोलते आए वैसे बोलेंगे?
देखिए, पार्टी का हिसाब क्या है? पार्टी के हिसाब में तो यही है ना कि बहन बेटियों के अत्याचार पर बोलना है, किसानों के छातियों पर गोली मारने के खिलाफ बोलना है, बेरोजगार नौजवानों के आत्महत्या के खिलाफ बोलना है, किसान मजदूर जो है उसके हक और हिस्से की बात बोलना है। तो हम कब पार्टी के खिलाफ और पार्टी के पक्ष में कब बोल रहे थे? हम तो कॉमन लाइन जो था जनता का, उसके सवाल पर हम लड़े हैं, बोले हैं। हमको ये लगता है कि जो हम बोलते हैं वही समाजवादियों की आवाज़ है और जो हम बोलते हैं वही समाजवादियों का संघर्ष है। लेकिन पहले आप बोलते थे तब एक विपक्ष की आवाज़, मान लीजिए इंडिया गठबंधन तमाम पार्टियों का संगठन जो है उसके लिए लोग कहते थे, बोलते थे, उसमें कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टियां, आरजेडी है, लेकिन अब सिर्फ आपको जो है उसको मद्देनज़र रख के बोलना होगा समाजवादी पार्टी को। तो थोड़ा बहुत तो होगा कि इस पर बोलना है, इस पर नहीं बोलना है। देखिए, अभी इंडिया गठबंधन है और पूरे देश में इंडिया गठबंधन के लिए बोलना हमारा फर्ज है। यह देश सिर्फ आफत में है, यह देश संकट में है मित्र, और इस वक्त दलीय बातचीत न करके देश का बात करना है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी के रूप में उभरने जा रही है या उभर चुकी है पूरे देश में, जो दलीय बंधन में तो रहती है लेकिन दलीय दुर्भावना को दूर करके वो सभी दलों में शोषित, वंचित और पीड़ित लोगों की बात को करेगा। क्या बिहार में जब बस्तियां जलाई जाएंगी धर्म के नाम पर, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, तो क्या बिहार में समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि उस पर अफसोस और उस पर आक्रोश नहीं दर्ज कराएगा? दिल्ली में जब होगा, जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर नफरत की आग लगेगी तो नहीं बोलेंगे। हरियाणा में के लिए संकट की स्थिति तो पैदा हो सकती है ना। मान लीजिए आपकी एमपी में लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रही है, आप समाजवादी का फिर हो गया। नहीं तो हम समाजवादी पार्टी के लिए बोलेंगे। समाजवादी पार्टी, हाँ, एकदम स्पष्ट। इसको आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मैं सदस्यता लिया हूँ। हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ विश्वास के साथ अपने कार्यालय बुलाया और मुझे जिम्मेदारियाँ दी। तो एक बात बताओ, पत्रकार, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर कोई व्यक्ति आपको विश्वास के साथ अपने पास बुला रहा है और उसको ये अगले को ये लगता है कि नहीं, ये नौजवान की जो आवाज़ है, ये नौजवान पूरी तरीके से हम लोगों के साथ संघर्ष करने वाला है, तो हम उस आदमी के साथ और उसी आदमी के पक्ष की बात करेंगे कि हम 20 ठो टिटिम्मा बतियाएँगे, 20 ठो भौकाल बतियाएँगे। हमको अभी नेता बनने की ज़रूरत, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि मुझे नेता बनने की ज़रूरत नहीं है। इस देश और इस प्रदेश में जो संकट काल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का गुंडाई जो चल रहा है, उसके खिलाफ हमारा एक लक्ष्य है कि पहले उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के गुंडाई से मुक्त कराया जाए। आपने देखा ना किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बातचीत है, किस तरीके से वो क्रूरता से और नफरत की तरफ बात करते हैं। मुझे एक सवाल और पूछ लेने दीजिए। 2017 में आपने पहला विधायकी का चुनाव लड़ा था, जहाँ तक मुझे याद है। 22 में लड़ा था आपने। अब 27 का इलेक्शन आने वाला है और लोग कह रहे हैं कि मिश्रा जी की पहले से रणनीति थी कि जो है विधायकी का टिकट चाहिए और समाजवादी से चाहिए, इसलिए आपने ज्वाइन किया समाजवादी। देखिए, ये कहने वाले लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं, इन कहने वालों की बातों को क्या ले जाओगे? कहने वाले लोग तो 700 के किसानों के मृत्यु के बाद भी उसको खालिस्तानी और पाकिस्तानी कह रहे थे। कहने वाले लोग तो हाथरस में जो जलाई गई बलात्कार की बेटी थी उसको भी गलत कह रहे थे। कहने वाले लोग तो इस बीएचयू में जो दलित बेटी थी, जो आईटी सेल के जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बलात्कार किया, उस बेटी को भी जलील किया। तो इन कहने वाले लोगों के बात पर हम क्यों जाएं? लड़ाई एक है। अब अपमान नहीं सहेंगे, अब जलालत नहीं सहेंगे, अब मुकम्मल निर्णय लेंगे, अब मुंह तोड़ जवाब देंगे। समाजवाद के साथ लड़ेंगे, समाजवादियों के साथ लड़ेंगे और समाजवाद के लिए लड़ेंगे, इस बात को याद रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमसे बातचीत करने के लिए। बनारस वाले मिश्रा जी ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। आपने देखा कि उनके किस तरह के तेवर हैं और बराबर वो भाजपा पर हमलावर हैं। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे तो खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।